तो देखेंगे अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में ये क्वेश्चन आता रहा है। क्वेश्चन क्या रहेगा अर्थशास्त्र में, Q बराबर 5K 1/2 की घात L पर 1/2 की घात। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा जहां पर 100 इकाइयां L और 100 इकाइयां K है तो फर्म का अधिकतम उत्पादन ज्ञात करें। किसका? फर्म का। ठीक है, तो हम जब हल करना शुरू करेंगे तो उस फॉर्मूले को फिर से लिखेंगे। ठीक है, दोबारा से लिखेंगे। अब चूंकि उन्होंने क्या दिया है, L का मान दिया है और K का मान दिया है तो इसमें रख देंगे। तो 5 और यहाँ चूंकि क्या होता है गुणा, ठीक है, जो ये संख्या 5K लिखा है तो बीच में क्या आ जाएगा गुणा। अब K पे 1/2 की घात है, इसका मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल। K का मान कितना है 100, इस पे लग जाएगा वर्गमूल गुणित, क्योंकि इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या आ जाएगा गुणा। L का मान है 100 और 1/2 की घात है तो करनी लग जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो Q बराबर 5 गुणित ये सॉल्व होगा, वर्गमूल कितना हो जाएगा, चूंकि 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। ठीक है, 100 का वर्गमूल बराबर 10। तो ऐसे ही दोनों के वर्गमूल निकल आएंगे 10 गुणित 10। यानी हमने यहाँ पर स्टेप सॉल्व किया है तो क्या आया हमारे पास 5, इसका बचा 10 और इसका बचा 10, गुणा बीच में है तो गुणा कर देंगे। 10 धन 100 और 5 का और गुणा हो जाएगा तो 500। तो फर्म का अधिकतम उत्पादन कितना होगा 500 इकाइयां। क्या लिख देंगे 500 इकाइयां, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के अथवा में आया था पिछले बार और पिछली परीक्षा में आता रहा है। क्या दिया है, Q बराबर 2L पर वर्ग और K पर वर्ग, और यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है L बराबर 5, यानी कि दो कंडीशन दी है। यहाँ पर क्या है, दो सवाल दिए, दो बार अपन को फॉर्मूला रखना है और अधिकतम उत्पादन निकालना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, L बराबर 5 एक कंडीशन में कि किसी फर्म का की L माने की मजदूरी की इकाइयां 5 हैं और K यानी पूंजी की इकाइयां 2 हैं, तो अधिकतम उत्पादन इस फॉर्मूले के हिसाब से कितना होगा। तो हम इसका मान रख देंगे। हल बराबर कौन सी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, Q बराबर 2 गुणित L बराबर कितना है 5 और 2 की घात लगी तो 2 की घात लग जाएगी, गुणित K बराबर कितना दिया है 2, K बराबर 2। ठीक है, और 2 पे वर्ग। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणित 5 का वर्ग कितना होता है 25 गुणित 2 का वर्ग कितना होता है 4। आंसर अब फाइनल आंसर कर दो, 25 चौके 100 और दूनी 200, ये आंसर हो जाएगा। अधिकतम इकाइयां कितनी आ रही 200 इकाइयां। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर दें इस सेकंड कंडीशन को। Q बराबर हमारा फॉर्मूला यहाँ इस सवाल में क्या दिया गया है, 2L पर 2 की घात और K पर 2 की घात दी है। यहाँ कर दें, ये मिटा देना। ठीक है, इस क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन क्या है, इन्होंने फॉर्मूला दिया है Q बराबर 2L पर वर्ग और K पर वर्ग, और जहां पर L बराबर दिया है 0 और K बराबर दिया है 10। ठीक है, इसका मान यहां रख देंगे जहां। ठीक है, हल बराबर ये क्वेश्चन है, हल बराबर फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, Q बराबर 2L वर्ग K वर्ग। ठीक है, अब मान रख देंगे तो Q बराबर 2 गुणित L का मान कितना है 0 गुणित वर्ग है। ठीक है, और K का मान कितना है 10। ठीक है,
अब आगे सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में, तो 2 गुणित 0 का वर्ग कितना होगा 0, गुणित 10 का वर्ग कितना होगा 100, ठीक है। क्यू बराबर 2 का यहाँ गुणा होगा तो 0 आ जाएगा, गुणित 100। और अगले स्टेप में हम क्यू बराबर 0 का 100 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 इकाइयां आ रहा है, कितना आ रहा है आंसर 0 इकाइयां। यहाँ पर 0 इसलिए आया है कि यदि बीच में कहीं 0 है और गुणा में है, काय में है गुणा में, तो उसका आंसर 0 ही हो जाता है। यदि 0 का कहीं पर गुणा किया जाता है तो वो आंसर 0 ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 सवाल हो गए, एक अभी यहाँ पर हटा दिया, वो एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के भाग हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कंडीशन दी है फर्स्ट, तो वो भी एक सवाल बन गया, सेकंड कंडीशन दी है तो वो भी एक सवाल बन गया, ठीक है। अब इसको नोट कर लो।